हाय, हेलो टू एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गिरी। और ये एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास ये है कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है उनके लिए, और जो एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है। तो यहाँ पर उनको कंसेप्ट की ज़रूरत है। मीन्स क्वेश्चंस का डिमार्केशन, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, उन सब का गाइडेंस ये जो आपके जितने दिन बचे हुए हैं इन सबको देखते हुए एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है जो कि एग्ज़ाम तक चलेगी, और एग्ज़ाम के बाद में भी उसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत इस सीरीज में सबसे पहले हमने क्वेश्चन एक सेलेक्ट किया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। और ये क्वेश्चन आपका है कॉनिक सेक्शन का। तो कॉनिक सेक्शंस में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कहाँ पर ध्यान देना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीरीज के कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस में आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और सर्कल, इन सब की प्रॉपर्टीज और जो पीवाईक्यूज में जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उन सबको आप एक्सट्रैक्ट करके आप रख लो, और उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो उनका यूज जरूर हो करके आएगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका आया हुआ था एडवांस 2022 में, 2022 पेपर 2 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस की डिस्कशन करेंगे और इसमें क्या प्रॉपर्टीज यूज हो रखी है उन पे हम बात करेंगे। तो एक कंसीडर द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस y स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1 विद फोकाई s एंड s1 वेयर s लाइज ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। लेट p be a point on the hyperbola in the first quadrant. Okay, SPS1 अल्फा है, pi by 2 से लेस है। Straight line passing through the point S and having the same slope as that of the tangent at P. This is the important thing. Same slope to the tangent of at P to the hyperbola. ठीक है, intersect the straight line S1P at P1 और let delta be the distance of P from the straight line SP1 and beta equal to S1P. Then greatest integer less than or equal to this quantity. This has been asked. अब इस क्वेश्चन में आप जब स्टार्ट करोगे तो एक जनरल सा हमारे पास स्टार्टिंग यहाँ से हम कर सकते हैं कि इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस दिख रही है वो आपकी क्या है। एक हम जनरल सा पैराबोला बनाते हैं, हाइपरबोला सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक ब्रांच इधर आएगी हाइपरबोला की और एक ब्रांच इधर जाएगी हाइपरबोला की। लेट मी रेज इट 1 सेकेंड। नाउ यहाँ पर दो फोकाई हैं, एक S है दूसरा S1 है, और S आपका कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमने S कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने S1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज P be a point on the hyperbola in the first quadrant. P आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट है। ठीक है भाई, ओके। और SP/S1 अल्फा है, SP/S1 ओके, मिलाना इन सबको, तो मिला लिया हमने। ये एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट S, ओके, S से पास करता है, हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P। मीन्स यहाँ पर मुझे एक टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है। टेंजेंट हमने ऐसे बना ली, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, टेंजेंट बन गई। और एक लाइन है जो S से पास करती है और इस टेंजेंट के पैरेलल है, बिकॉज मेंशन कर रखा है सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट, तो S से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। ठीक, बना लेते हैं एक लाइन। दिस इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू S। इंटरसेक्ट दिस लाइन, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन इसी लाइन के बारे में है। दिस लाइन इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P। दिस लाइन विल बी एक्सटेंडेड एंड इंटरसेक्ट एट P1। तो ये लाइन जो है इस लाइन को, इसके एक्सटेंडेड पार्ट को P1 पे इंटरसेक्ट करती, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया P1। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P कहाँ है, यहाँ है। और फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1 ये है, तो इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। दिस इज द केस। और ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा। ठीक है, और S1P बीटा है, मतलब दिस होल लेंथ इज S1P, फ्रॉम S1 to P is this length is beta, okay, and then greatest integer less than or equal to beta delta sin alpha by 2. ठीक है, all the this angle is alpha, this whole angle is alpha। ठीक है, now here we will use the properties of hyperbola। सबसे पहली चीज आती है कि अगर हमारे पास दो फोकाई हैं,
दो फोकाई आपके पास एक ब्रांच की और दूसरे ब्रांच की आपकी यहाँ पे हो जाती है हाइपरबोला में, तो यहाँ से अगर सोर्स ऑफ लाइट आप रखते हो तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट से पास करेगी, मतलब ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला होता है। तो अगर यहाँ पर जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पर अगर टेंजेंट आप बनाते हो तो ये जो एंगल है ये आपका बाइसेक्ट होता है। ये जो एंगल है ये आपका अल्फा बाई टू बनेगा, ये अल्फा बाई टू बनेगा। अगर आप हाइपरबोला को अगर आपने पढ़ा है या इसके सिलेबस को आपने गो थ्रू किया है हाइपरबोला के, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। दिस इज मेंशन्ड इन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला। नाउ दिस एंगल इज अल्फा बाई टू, ठीक है। अब ये बाइसेक्शन हो गया एंगल का। द सेकेंड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड, अगर किसी भी टेंजेंट पे पी पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना रखा है, इस टेंजेंट पे जो दोनों फोकाई है वहां से आप परपेंडिकुलर डालते हो। एक हमने परपेंडिकुलर यहां मेंशन कर दिया, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, क्लियर। S1 इसको मैं बोल दे रहा हूं N, और एक परपेंडिकुलर इस फोकाई से मैंने इस वाले टेंजेंट पे डाल रखा है। सेम टेंजेंट पे अगर दोनों फोकस से परपेंडिकुलर आता है, दिस इज M, दिस इज N। सेम टेंजेंट दोनों फोकस से जो परपेंडिकुलर आता है, उन दोनों परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बी स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब SM इंटू S1N इक्वल टू विल बी बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहाँ पे इक्वेशन में गिवन है, मतलब ये आपका 64 होगा अल्टीमेटली जाकर के, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ पे S1 SM और S1N कैलकुलेट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और आई विल इंसिस्ट अगेन कि इस ऐसी प्रॉपर्टीज हाइपरबोला में, पैराबोला में और सर्कल में, इलिप्स में ये सब मेंशन्ड है, तो उनको आप जाकर के एक बार गो थ्रू कर लो एग्जाम से पहले। और अदर थिंग इज, अच्छा ये दो लाइन पैरेलल है, तो जो ये डिस्टेंस है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, तो हमें SM तो मिल गया, SM इज डेल्टा। नाउ रिमेन्ड थिंग इज S1N, तो ये कैसे आएगा भाई? S1N की बात कर रहा है, ये 90 है, दिस लेंथ इज बीटा और दिस एंगल इज अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे आप साइन यूज कर लो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन यूज कर लो। साइन अल्फा बाई टू विल बी व्हाट? साइन अल्फा बाई टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब S1N अपॉन बीटा। तो जो S1N आ जाएगा, S1N जो आएगा वो आएगा बीटा साइन अल्फा बाई टू, क्लियर। तो S1N मिल गया। अब S1N की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे आप यूज कर लो, बीटा साइन अल्फा बाई टू, और ये आपका 64 में यहाँ पे लिख रहा हूँ अब बी स्क्वायर, जो कि बी स्क्वायर है। और आपसे जो पूछा गया है उसमें क्या क्या मेंशन है? बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू, और आपने जो गेट किया है वो क्या है? बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। अब इसमें 9 से डिवाइड करना है, तो ये आपका जो पूरा रिजल्ट बनता है बीटा डेल्टा अपॉन 9 साइन अल्फा बाई टू, और ये आ गया 64/9, इधर भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर आया, इसी का जीआईएफ पूछा हुआ है। अभी सबसे आसान चीज है, तो इसका जीआईएफ कितना आ जाएगा भाई? इसका जीआईएफ आपका 7 आ जाएगा, बिकॉज 9 7 63 और ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, एंड द जीआईएफ ऑफ द सेम नंबर विल बी 7। तो 7 इज द आंसर। प्रॉपर्टीज अगेन रिकॉल करो कि जो टेंजेंट होता है वो S1 और S से जो ट्रायंगल बनता है, इसके एंगल, इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। सेकेंड थिंग इज, फोकाई से आप दोनों फोकाई से आप जो सेम टेंजेंट में परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो उन परपेंडिकुलर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्रॉपर्टी आपकी मेंशन रहती है हाइपरबोला केस में। तो उन लेंथ्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी स्क्वायर के इक्वल आता है। दीज टू प्रॉपर्टीज आई हैव यूज्ड हियर, और इसके बेसिस पे हमने आंसर निकाला है, ठीक है। तो आप फिर से मैं कहूंगा कि आप कॉनिक सेक्शन में अगर अप्रोच कर रहे हो तो आप सारी प्रॉपर्टीज को मेंशन करो, और सारी प्रॉपर्टीज को आप रिवाइज करो पेपर से पहले, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।